तो शाम के बजे हैं 4 और आमा भी आ गए थे दिन में बैठने के लिए आज नीचे वाले घर। बाकी ऊपर को देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की सी बर्फबारी हुई है और वहाँ तो अभी भी हो रही है। और साथ ही यहाँ को हो रही थी बारिश, और ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की सी हुई ना माँ। ठंड के होना बहुत होना है। तो चलिए इसी ठंडे वाले मौसम के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, अगर कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। और ये है मेरी प्यारी सी आमा। आज भी हम लोग रामलीला जा रहे हैं तो आमा कह रही है मैं भी आ रही हूँ, छोटे बच्चों की तरह कह रही है आमा मैं भी आ रही हूँ। तू घर हमें तो टॉफी ला दो। बस आमा मान गई है। मैंने आमा को कहा कि आप घर चॉकलेट ले, तो आमा को मैंने मना दिया है कि आप घर ही रहो, आपके लिए मैं टॉफी लेके आऊँगा। तो आमा कह रही है टॉफी नहीं चॉकलेट भी। तो आमा मान गई है, आमा घर ही रहने वाली है। और आज हम लोग पैदल जाने का सोच रहे हैं और मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है, बारिश वाला हो रहा है। आसमान में पूरे काले बादल लगे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी, ज़्यादा नहीं हुई, मतलब हल्की फुल्की सी हुई है। और ऊपर तो आज दिन के बाद से ना लगातार बर्फबारी हो रही है। तो भैया इसी बर्फबारी के साथ ना अब ठंडा भी बढ़ गया है और मुझे एक चक्कर मार्केट तक जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। तो देखा आपने इस ठंडे मौसम में और हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में भी भतीज लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखते हैं आज प्लान क्या होता है। फिलहाल तो सभी लोग सोच रहे हैं कि बारिश ना हो और हम लोग रामलीला देखने के लिए जाएं, मगर भाई साहब मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर बारिश होगी तो जाना मुश्किल है, अगर बारिश नहीं होगी तो सभी भाई लोग कह रहे थे कि जाएंगे करके। बाकी अभी केसू और देबू तो पहुँचे नहीं हैं। प्रधान जी और नंदू से बात हुई थी मेरी, तो वो कहते कि चलेंगे करके। तो बाकी तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करते हैं करके। तो चलिए एक बार मैं जल्दी से बाजार जाता हूँ और अपना काम पूरा करके फिर आता हूँ घर, और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ये है नई स्कूटी और इसके ऑनर है बिमदा। बिना मिठाई को और करना है यहाँ। बताइए दाजू। तो ये है ऑनर, और आप बताएंगे स्कूटी कैसे मिली थी। स्कूटी जो है 5,000 आदमी में मिली। 5,000 आदमी में मिली, कैसे मिली वो बताओ। तो अब किस्मत की बात है, किस्मत की बात है ना। 50 रुपए के टोकन में बढ़िया सी स्कूटी मिली है। नसीब की बात है, सही बात है। तो भतीज लोगों का चल रहा है क्रिकेट और दाजू और मैं जा रहे हैं गाड़ी की पूजा करने के लिए। वहाँ पे गाड़ी की पूजा करने वाले हैं। और देखिए किस्मत की बात है भाई साहब, 5,000 लोगों में 50 रुपए की लॉटरी और पहला प्राइज जीतने वाले दाजू को बहुत बहुत बधाइयाँ नई स्कूटी की। और स्कूटी है एक्टिवा। अरे मेरे गाँव है। तो दाजू कह रहे हैं न्यारा घाम आए जो है, मतलब ऐसा हो रहा है महसूस कि अभी अभी जो है धूप आई होगी, क्यों ना हो, है ना। 5,000 आदमियों में पहला आना बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात होती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि लॉटरी जो है भाभी के उससे खुली है ना। और ड्राइवर थे हमारे चंचल दाजू। कहाँ से होना चाहिए नई गाड़ी चलाने में मजा होना चाहिए। हाँ खुशी हो गई। ठीक। तो भैया पूजा की सामग्री आ गई है और ताऊ जी करेंगे नई गाड़ी की पूजा।
तो दाजू की ये पहली राइड है और दाजू निकल गए हैं। ए शुका शुका। तो शाम के बज रहे हैं अभी 5:30 और लगभग 8-9 साल के बाद मुझे मिल रहे हैं मित्र मिश्रा जी, और ये इनके साथी है पांडे जी और मिश्रा जी। इस खतरनाक से मौसम में ये जा रहे हैं मुनस्यारी। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी सालों से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो आज अचानक से रोड में मिले। मैं घर के जस्ट बाहर पे था और भाई साहब आ रहे थे टिप्पर देते हुए। मैं समझा कोई और है और मिश्रा जी मिले। बहुत दिनों के बाद, मतलब काफ़ी सालों के बाद हो रही है मुलाकात, तो बहुत अच्छा लगा। फिलहाल रुकने को कहा, मगर भाई साहब हैं कि हम मुनस्यारी ही जा रहे वाले हैं, क्योंकि उनका अपना कामकाज है, तो इसी वजह से वो जा रहे हैं। बाकी इन फ्यूचर मुलाकात होती रहेगी, है ना मिश्रा जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। और आज इनको हम वैसे नहीं भेज रहे हैं, चाय पिला के भेज रहे हैं, वरना ही बोलेंगे तुम आके तुमने चाय भी नहीं पिलाई। और दोस्तों वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो आती है भाई साहब की। हाँ, देख के बहुत मजा आ जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे अपने मित्रगण चाय का आनंद ले रहे हैं और इसी के साथ केशु बाबा और देवीलाल भी पहुँच गए हैं मुन्ना दा के साथ। कहाँ है जवान? कुल गाना की गाना है भी ना। हेलो सर। देवीलाल शर्मारिया है भाई, तू तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात? केशु दिखाई देगा? अरे इधर है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलो फिर उतरो। नमस्कार, अपना प्रदीप भी आया है यार, गुड। तो अपने प्रधान जी भी आ गए हैं, केशु बाबा भी आ गया है और छोटा दीपू आ गया है, देवीलाल भी आ गया है। बहुत दिनों बाद। जूम करो कोई इसे, फोकस में रखो इसे। बाकी अभी रात का खाना खाने के बाद हम लोग कर रहे हैं दादा का इंतजार। तो जैसे ही आते हैं दादा, उसके बाद निकलते हैं रामलीला किले। और थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, अब बढ़िया सा मौसम हो गया। तो सभी भाई लोगों ने प्लान करा कि आज पैदल नहीं, दोबारा से गाड़ी से ही जाते हैं करके, तो गाड़ी से ही जा रहे हैं। बाकी नंदू और जगुआ आगे से चले गए। नंदू और भरत ना? हाँ, भरत और जग्गू आगे से चले गए हैं। तो दादा का इंतजार हो रहा है, जैसे ही दादा आते हैं फिर हम भी निकलते हैं। पावती लगाए तेल ध्रुव। मांस मांस मदिरा मदिरा मांस मदिरा मांस मदिरा। भ्राताराम हमने श्री रामचंद्र जी से बैरी लेकर अच्छा नहीं किया। अच्छा तो मैं अभी जाकर युद्ध करता हूँ।
को बुलाया जाए। तेरे कपाल की बिंदुली, तेरे कानों का झुमका, तेरे मखमल को जूता, मंगले मेरी जाने बतखा की चेहरे बाने। बहुत अच्छा। लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, सीता को काचा चबाओ, हनुमंत खाओ, जामंत खाओ, हनुमंत खाओ, जामंत खाओ, खाओ साबेरी, राम को खाओ, लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, सीता को काचा चबाओ। हे तपस्वियों, सामने संग्राम करो। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, आज लंका को सुनी कर गए। भ्राता, आज देवलोक में प्रसन्नता हो रही होगी, जो सचमास के निंदा में और दिल के झांक लेना देवलोक में बड़ी दुखी होती थी। हे भ्राता, भ्राता कुंभकर्ण, इंद्रजीत के हाथों से प्राण बचाओ।
शिवर ने मार दिया। मेघनाथ का सिर दे दो। मनसा वाचा कर्मणा से मैंने अपनी पति की सेवा की है और स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया है, तो मेरे पति का आशीष अवश्य हंसेगा। हंसिए स्वामी, हंसिए। मुत्तप्पा सिंह बच्चों से कहा तो कि लड़ने के लिए आए। जगतजननी सीता माता की जय। लक्ष्मणी यति की पूजा की सामग्री जैसे आपने इस यज्ञ में प्रतिभाग किया है तो वो हर घर से आए तो और बढ़िया है। कल लाके यहाँ जमा कर सकते हैं आप। कल जौ तिल घी फल जो भी लाना। ओके जी, तो फिलहाल आज है दूसरी सुबह और कल रात को हम 12 बजे घर पहुंच गए थे। बाकी आप लोगों ने कल देखा रामलीला में कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जो है रावण का वध कर लिया था और इससे हमें ये सीख मिलती है, हमेशा बुराई का अंत बुरा ही होता है और असत्य पर सदैव सत्य की जीत होती है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।